दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी लोड को एक सेंसर के द्वारा ऑन करेंगे और साथ ही साथ में यदि हमें इस लोड को बंद करना हो तो उसको हम पुश बटन के द्वारा किस प्रकार से बंद करेंगे। यानी कि दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि जो हमारा रिले होता है, इस रिले को हम किस प्रकार से लैच करेंगे एक सेंसर के द्वारा, और इसी रिले को यदि हमें अनलैच करना हो तो किस प्रकार से पुश बटन का इस्तेमाल करके इसको अनलैच करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा रिले है, इस रिले को ऑन करने के लिए हम यहाँ पे एक सेंसर का उपयोग करने वाले हैं। ये जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर के सामने जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि इस सेंसर के सामने जैसे ही कोई टारगेट आएगा तो ये सेंसर हमारे इस रिले को ऑन कर देगा। अब ये जो हमारा रिले है, इसके ऑन होने के बाद यदि हमें इसको ऑफ करना है तो इसके लिए हमें इस पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अब ये जो हमारा रिले है, इस रिले के द्वारा हम इस बल्ब को चालू और बंद करना सीखेंगे। देखिए, कनेक्शन करने के लिए मैंने पूरा सर्किट डायग्राम यहाँ पे बना दिया हूँ। इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो हमारे पास में एक सेंसर है, एक रिले है, एक पुश बटन और एक बल्ब है। इस बल्ब को हमें चालू और बंद करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमारा रिले है, ये रिले हमारा डीसी पावर सप्लाई पे वर्क करेगा। इसीलिए यहाँ पे जो मैं सेंसर इस्तेमाल करूँगा, ये सेंसर भी हमारा डीसी सप्लाई वाला सेंसर होगा। जितना वोल्टेज का आपका रिले होगा उतने वोल्टेज का आप सेंसर भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमारा सेंसर है, डीसी सेंसर है, तो हमें यहाँ पे अलग से एक डीसी पावर सप्लाई इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस सेंसर का कनेक्शन कैसे करेंगे समझ लीजिए। देखिए, जो हमारा सेंसर होता है, सेंसर का जो वायर होता है, इसमें जब आप देखोगे तो आपको 3 वायर देखने को मिल जाएगा। एक वायर हमारा ब्राउन होता है, एक ब्लू और एक ब्लैक। ये जो हमारा ब्राउन वायर है, ये हमारा होता है पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए। यानी कि ये जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर को ऑपरेट कराने के लिए हमें इस ब्राउन वायर में पॉजिटिव पावर सप्लाई, ब्लू वायर में नेगेटिव पावर सप्लाई देना पड़ेगा। इसके बाद ये जो हमारा ब्लैक वायर होता है, ब्लैक वायर से हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलता है। यानी कि इससे जो सप्लाई निकलेगा, इसको ले जाके हम इस रिले को कनेक्ट करेंगे। यानी कि रिले को ऑपरेट करने के लिए इस ब्लैक वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा ब्राउन वायर है और जो ब्लू वायर है, इन दोनों को ले जाके डीसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी के टाइम पे डीसी पावर सप्लाई के लिए मैं एक एसएमपीएस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इस एसएमपीएस में देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि इन दोनों टर्मिनल पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो ब्राउन वायर है इसको ले जाके पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करूँगा। उसके बाद जो ब्लू वायर है इसको ले जाके मैं नेगेटिव पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो मेरा सेंसर था, इस सेंसर को ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई मिल गया। अब इस सेंसर का जो ब्लैक वायर है, इस ब्लैक वायर को हमें कहाँ कनेक्ट करना है, उससे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके पास में जो सेंसर है, ये सेंसर कौन से टाइप का है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है NPN-NO, यानी कि जो हमारा सेंसर है, इससे जो हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा, ये हमारा होगा नेगेटिव पावर सप्लाई का। और यदि आपका सेंसर PNP टाइप का है तो इस कंडीशन में इस वायर से जो आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा वो पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो आप सेंसर इस्तेमाल करोगे ये NO टाइप का होना चाहिए। यदि आप इसका इस्तेमाल रिले को ऑन करने के लिए करोगे तो इस कंडीशन में आपका जो सेंसर होगा वो NO टाइप का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास में NO NPN टाइप का सेंसर है। अब इस सेंसर का जो ब्लैक वायर है, इसके द्वारा हमें इस रिले को ऑन करना है। तो इस ब्लैक वायर में हमें नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक वायर इस्तेमाल कर लूँगा, इस वायर को इसी सेंसर के वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके इस रिले का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है कोयल का, उस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस रिले का नेगेटिव टर्मिनल 13 नंबर का टर्मिनल होता है। तो ये जो लास्ट टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा रिले, इस रिले को हमें फेस सप्लाई भी देना होगा। फेस सप्लाई देने के लिए क्या करना है समझ लीजिए। देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका फेस सप्लाई है, ये हमारा फेस सप्लाई है, तो आपको फेस सप्लाई से एक वायर को ले जाके जो हमारा स्टॉप पुश बटन होगा, इसको इनपुट पावर सप्लाई दे देना है। और इससे आउटपुट पावर सप्लाई चला जाएगा हमारे रिले के 14 नंबर के टर्मिनल पे। 14 नंबर टर्मिनल हमारा पॉजिटिव के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं इस वायर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये जो मेरा वायर है, इसको मैं डायरेक्टली ले जाके मेरा जो एसएमपीएस है, एसएमपीएस का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ इस वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। ओके, अब इस वायर का जो आउटपुट होगा, इसको ले जाके हमें इस पुश बटन को कनेक्ट करना है। यानी कि इससे पावर सप्लाई डायरेक्ट चला जाएगा हमारे इस पुश बटन में।
अब इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर को ले जाके इस रिले का जो 14 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि ये जो हमारा सेंसर है इस सेंसर का जो कमांड है इस कमांड को हमें होल्ड करना है, यानी कि जब हमारा सेंसर के सामने टारगेट आएगा तो रिले ऑन हो जाएगा, लेकिन सेंसर के सामने से टारगेट हट जाने पे हमारा रिले ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना है, जैसे ही सेंसर के सामने कोई टारगेट आता है तो रिले हमारा ऑन हो जाए, उसके बाद जब हम पुश बटन को प्रेस करें तभी हमारा रिले ऑफ हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा नेगेटिव पावर सप्लाई है इससे एक वायर को ले जाके इस रिले का जो एनो टर्मिनल है इस एनो टर्मिनल को इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। इसके बाद इस कॉन्टैक्ट का आउटपुट पावर सप्लाई को ले जाके जो हमारा सेंसर से आउटपुट पावर सप्लाई आ रहा था उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सेंसर है ये नेगेटिव पावर सप्लाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव पावर सप्लाई का इस्तेमाल करें। यदि आपका सेंसर पीएनपी टाइप का होता तो आप यहाँ पे पॉजिटिव पावर सप्लाई इस्तेमाल करते होल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं इस वायर का इस्तेमाल करता हूँ। इस वायर के एक सिरे को ले जाके जो मेरा नेगेटिव पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई के साथ इस वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर से जो हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा इसको ले जाके इस रिले के कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। मैं अभी एनो टर्मिनल इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसलिए इसको ले जाके एनो टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। आप चाहे तो कॉमन टर्मिनल पे भी कनेक्ट कर सकते हो। इस टर्मिनल पे जो नेगेटिव पावर सप्लाई आएगा जब हमारा रिले ऑन होगा तो इसका पावर सप्लाई डायरेक्ट इस टर्मिनल पे चला जाएगा। तो इस टर्मिनल पे हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इस वायर से जो आउटपुट निकलेगा इसको ले जाके हमें इस रिले को ऑन करने के लिए नेगेटिव पावर सप्लाई देना है, यानी कि होल्ड करके रखने के लिए नेगेटिव पावर सप्लाई देना है। तो इसको मैं ले जाके 13 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। ओके, तो ये जो हमारा रिले इस रिले को ऑन और ऑफ करने के लिए हमने कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ पे हमें केवल एक लोड को कनेक्ट करना है। लोड के लिए मैं यहाँ पे एक लैंप को कनेक्ट करके आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो मेरा लैंप है इस लैंप का जो पॉजिटिव पावर सप्लाई होगा इसको मैं इस रिले का एनो टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। ये हमारा एनो टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ इस वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस रिले का जो एनो टर्मिनल है इस पे हमें इनपुट पावर सप्लाई देना है। तो इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे एक प्लग टॉप का इस्तेमाल करूँगा। इस प्लग टॉप में जो फेस वायर है इस वायर को मैं ले जाके इस एनो कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा एनो कॉन्टैक्ट था इस कॉन्टैक्ट के साथ मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस प्लग टॉप के साथ में जो न्यूट्रल वायर कनेक्ट है इसको ले जाके मैं डायरेक्टली लैंप के न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने पूरा कनेक्शन कर दिए हैं, यानी कि हमारा लैच अनलैच सर्किट डायग्राम बन चुका है। अब यहाँ पे हमें केवल इस रिले को इस बेस के साथ में कनेक्ट करना है, उसके बाद पावर सप्लाई को ऑन कर देना है। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद ये जो हमारा सेंसर है इस सेंसर के सामने जैसे ही कोई टारगेट आएगा हमारा लोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा बल्ब ऑन हो चुका है, ठीक है। अब यदि हमें इस बल्ब को ऑफ करना है तो हमें इस पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस सेंसर के सामने टारगेट आते ही लैंप हमारा ऑन हो जाएगा और इसको प्रेस करते ही लैंप हमारा ऑफ हो जाएगा। ये जो हमारा पुश बटन है इसके जगह पे आप दूसरा सेंसर को भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे होगा क्या, जैसे इस सेंसर के सामने कोई टारगेट आता है लैंप हमारा ऑन हो जाएगा और दोबारा से इस सेंसर के सामने, यानी कि यहाँ पे जो हम सेंसर इस्तेमाल करेंगे उस सेंसर के सामने टारगेट जाएगा तो तुरंत ही हमारा लोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।